ये मामला नागपुर के बजाज नगर इलाके का है, जहां वर्धा रोड स्थित दीवान प्लाजा के पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम संचालित किया जा रहा था। आरोपियों में गणेश पंजावनी वर्धा निवासी और सुनील वालेचा साईबाबा नगर वर्धा रोड का समावेश है। आरोपी के शोरूम संचालकों ने ग्राहकों को सस्ती कीमत में स्कूटर दिलाने का लालच दिया। आरोपियों ने कहा है कि यदि स्कूटर किसी विद्यार्थी के नाम पर खरीदी जाए तो कम दाम में मिल सकती है। इस ऑफर के झांसे में आकर भोले शंकर, चेतन दास, कस्तूरी सहित कई लोगों ने बुकिंग के नाम पर पैसे जमा कर दिए। पीड़ितों के मुताबिक इस योजना के तहत कुल 22 ग्राहकों से करीब 6,55,000 रुपए वसूले गए, लेकिन पैसे लेने के बाद न तो किसी को स्कूटर दिया गया और न ही रकम वापस की गई। इतना ही नहीं, आरोपी शोरूम बंद कर फरार हो गए। जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग इस तरह के लालच में फंसते रहेंगे और ऐसे ठग खुलेआम लोगों को निशाना बनाते रहेंगे। पोलीस स्टेशन बजाजनगरमध्ये काल एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। अपराध क्रमांक 176/26 कलम आहे 316, 318, 4, 35 BNS। याच्यात आम्हाला फिर्यादी भोलेशंकर कस्तुरी यांनी स्टुडंटच्या नावावर ई बाईक्स भेटत आहे, 20,000 रुपये भरा, 27,000 रुपयाची ई बाईक आहे असे NK ई बाईक्सवाल्यांनी इंस्टाग्रामवर ॲड चालवला। या ॲडला पाहून जवळपास 23 लोकांनी यांना पैसे दिले। हे जे रॅकेट आहे हे 10/11/2025 पासून चालू आहे। त्याच्यानंतर आम्हाला 22-23 लोकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या की 20,000 रुपये दिल्यावरही ते आम्हाला बाईक देत नाही आहे। तर त्याच्यामुळे त्याच्यात आम्ही चौकशी करून याच्यात गुन्हा दाखल केलेला आहे। याच्यात गणेश बच्चूमल पंजवानी वय 46 वर्षे राहणार वर्धा, अनिल राजकुमार वच्छिला वय 48 वर्षे राहणार वर्धा या दोघांनी लोकांना कमिटमेंट केलं की आम्ही आपल्याला ई बाईक्स देऊ स्टुडंटच्या नावावर 27,000 ला, परंतु त्यांनी कोणतीही ई बाईक दिलेली नाही। त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे।